अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड को, कि वर्ड जो हैं वो क्या होता है, और जानेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं, और हम इनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, ताकि आपकी हर चीज़ जो है वो क्लियर कट आपको समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड को, कि वर्ड जो है वो खुद होता क्या है, यानी कि जो वर्ड की डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो वर्ड की अगर डेफिनेशन को हम देखेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये आती है: द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये आती है कि लेटर्स यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका ग्रुप, वो मिलके एक कंप्लीट हमें मीनिंग दें और सेंस दे। सेंस यानी कि हमें एक मफ़हूम दें, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यानी कि अल्फाज वो होते हैं जिनमें जो लेटर्स जो हैं वो आपस में मिलके हमें एक मीनिंग दें, एक मफ़हूम दें, जिससे हमें क्लियर कट चीज़ें जो हैं, क्लियर कट एक चीज़ समझ आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस वर्ड्स के जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं। यानी कि वर्ड्स तो बहुत किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें वर्ड्स में मिलता है टाइप, वो हमें मिलता है सिनोनिम्स। और दूसरे नंबर पे जो हमें इसका टाइप्स मिलता है वो एंटोनिम मिलता है। एंटोनिम्स के बाद जो हमें थर्ड नंबर पे मिलता है वो आता है होमोनम्स, और फोर्थ नंबर पे हमें मिलता है होमोफोन्स। यानी कि ये जो हैं वो चार टाइप्स हैं वर्ड के। सिनोनिम जिससे हम सेम मीनिंग कहते हैं, एंटोनिम्स यानी कि जो अपोजिट होते हैं, होमोनम्स होते हैं, और होमोफोन्स होते हैं। अब ये होते हैं क्या हैं, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, चलें इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम अगर देखेंगे सिनोनिम्स को तो सिनोनिम्स जो हैं वो क्या होते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग इज कॉल्ड सिनोनिम्स। यानी कि वो अल्फाज जिनकी जो मीनिंग होती हैं वो क्या है? सेम निकलती हो, उनको हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमें मिसाल मिलता है हैप्पी। हैप्पी की माना अगर हम देखें तो क्या निकलती हैं? खुश। अगर जॉयफुल को भी देखें तो भी इसकी मीनिंग क्या आती है? खुश। तो यही जो दो अल्फाज हैं ये क्या है? एक दूसरे की सेम मीनिंग है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एग्जांपल हमें मिलता है फास्ट का। फास्ट की मीनिंग भी आती है कि जल्दी। क्विक, क्विक की माना भी आती हैं जल्दी। तो ये जो है वो हमें एग्जांपल मिलते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम एग्जांपल को देखेंगे तो ओल्ड, ओल्ड यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं। और एंशंट, एंशंट भी जो पुरानी कदीम होते हैं तो उससे कहते हैं। और अगर चौथे एग्जांपल की बात करें तो हमें बिग और लार्ज मिल जाता है। बिग यानी कि बड़ा, लार्ज यानी कि बड़ा। तो ये जो अल्फाज हैं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? सेम मीनिंग कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमें मिलता है एंटोनम्स। अब एंटोनम्स जो हैं उसे अपोजिट कहते हैं, यानी कि जो इज़दाद होते हैं, ज़िद होते हैं। द वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड एंटोनम्स। यानी कि वो अल्फाज जिनकी जो मीनिंग निकलती है वो क्या होती हो? अपोजिट्स में आती। यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो गुड हो गया, गुड, और गुड का जो अपोजिट आता है वो बैड आता है। इसी तरह स्लो का अपोजिट क्या आ जाता है? फास्ट। इसे कहते हैं एंटोनम्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें जो मिलता है वो मिलता है होमोनम्स। अब होमोनम्स जो हैं ये कौन से अल्फाज होते हैं, ये किसे कहते हैं? अगर हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो वर्ड्स दैट आर बोथ प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी कि वो अल्फाज जिनको हम प्रोनाउंस जब करते हो और उनकी जो स्पेलिंग हो वो क्या हो? सेम हो। यानी कि जो उनकी आवाज़ हो, जब प्रोनाउंस करें तो आवाज़ भी उनकी सेम निकलती हो, और उनकी जो स्पेलिंग हो वो भी सेम हो, बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी कि उनकी जो मीनिंग हो वो मुख्तलिफ निकलती हो। किस तरह? अगर यहाँ पे हम एग्जांपल को देखेंगे तो फ़ाइन, FINE, दूसरा भी फ़ाइन मिलता है। अब यहाँ पे इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है और अल्फाज भी सेम है। तो एक जगह फ़ाइन की मीनिंग निकलती है ठीक, दूसरी जगह फ़ाइन की मीनिंग क्या निकलती है? जुर्माना जो हम कहते हैं उसे। और दूसरा एग्जांपल हमें मिलता है राइट। राइट यानी कि ठीक, और दूसरा राइट, राइट यानी कि जो राइट साइड होती है। तीसरे नंबर पे अगर एग्जांपल की बात हम करें तो बैंक। बैंक एक तो कहते हैं जो फाइनेंशियल बैंक होती है, दूसरी बैंक, बैंक यानी कि जो समुद्री किनारा होते हैं उसे कहते हैं। अगर हम इसके फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो हमें मिलता है लेफ़्ट। लेफ़्ट यानी कि जो लेफ़्ट साइड होती है, और दूसरा लेफ़्ट, लेफ़्ट यानी कि छोड़ना किसी को। उसके बाद हमें चौथा जो इसके टाइप मिलता है वो मिलता है होमोफोन्स का। अब होमोफोन्स जो हैं वो किसे कहते हैं? वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग
एंड मीनिंग, यानी कि वो अल्फाज जिनको हम जब प्रोनाउंस करते हो तो वो क्या हो, सेम आवाज़ उनकी निकलती हो, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग हो और मीनिंग हो वो क्या हो, मुख्तलिफ हो। होमोनम्स के अंदर प्रोनाउंस और स्पेलिंग सेम थी, लेकिन होमोफोन्स के अंदर जो प्रोनाउंस हैं सिर्फ वो सेम है, जबकि स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ निकलती हैं। जिस तरह अगर एग्जाम्पल को देखें तो एक जगह पे हमें मिलता है नो, नो यानी कि KNOW, नो यानी कि जानना, और दूसरी जगह नो, नो यानी कि नहीं। ठीक है, तो नो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं। और उसके बाद सी, सी यानी कि समंदर, और दूसरा सी, सी यानी कि देखना। अब इनका भी देखेंगे तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट होती हैं। तीसरे नंबर पे एग्जांपल हमें मिलता है हियर, हियर यानी कि सुनना, और हियर, हियर यानी कि यहाँ पे। तो ये जो थे वो एग्जांपल थे होमोफोन्स के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह की वीडियोस को जानने के लिए और जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियो